दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। दूसरा ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान आसानी से जीत सकता था, क्योंकि 50 से पहले पहले पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद सलमान अली ओवर, फिर शाहीन शाह अफरीदी का ओवर, जो 16वां और 17वां ओवर था। 16वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने डाला था, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ा, फिर 2 रन आए, फिर 2 चौके है, फिर उसके बाद सलमान अली आगा को 2 छक्के पड़े, फिर एक आध चौका है। वहां से मैच का पासा पलटा, वहां से फिर स्कोर हो जाता है वेस्ट इंडीज का 80। फिर उसके बाद पाकिस्तान दोबारा कमबैक करता है, 107 रन के ऊपर पाकिस्तान और 2 विकेटें गिरा देता है। ऐसे 5 विकेट जो वेस्ट इंडीज की गिर जाती हैं 107 रन के ऊपर। मोहम्मद नवाज 2 विकेट आकर लेता है, एक तो विकेट के पीछे आउट करता है, फिर उसके बाद रोथरफोर्ड आउट हो जाता है, कैच आउट होता है रोथरफोर्ड, फिर वहां से पाकिस्तान के हत्थे मैच आ जाता है। लेकिन रुस्तम चेस ने काफी जबरदस्त बैटिंग की एंड के ऊपर, जहां पर मुझे लग रहा था कि यार अब पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि 107 के ऊपर वेस्ट इंडीज की 5 विकेटें गिर चुकी हैं और पीछे कोई वेस्ट इंडीज का खेलने वाला नहीं है। और वैसे भी वेस्ट इंडीज ओडीआई रैंकिंग के अंदर 10वीं टीम है, 10वीं पोजीशन है। हम 10वीं पोजीशन वाली टीम से आ रहे और हमारी 4थी पोजीशन है ओडीआई रैंकिंग के अंदर। और लगातार हम पिछली 2 सीरीजें जीत कर आए, ऑस्ट्रेलिया को रहा, फिर साउथ अफ्रीका को रहा, लेकिन वेस्ट इंडीज से हमने पहला वनडे जीता, दूसरे वनडे मैच में हम हार गए। एटलीस्ट शायद रिजवान को थोड़ा सा अपनी कैप्टनसी के ऊपर गौर करना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि यार कहां पर मैंने कौन से ओवर चलाने। जब आपके 50 से पहले 3 खिलाड़ी आपके फास्ट बॉलर्स और बॉलर्स ने आउट कर दिए, तो फिर मैच क्या बचा था पीछे। 181 चलो टारगेट था डीएलएस मेडल के तहत, फिर 107 के ऊपर 5 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए। फिर उसके बाद वहां से दोबारा मैच पलटा और वेस्ट इंडीज मैच जीत के। रुस्तम चेस ने काफी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन मुझे वहां से थोड़ा बहुत पॉइंट लग रहा था जहां से पाकिस्तान मैच जीत सकता था। एक तो 2 पॉइंट थे जहां से पाकिस्तान मैच जीत सकता था। एक तो वो पॉइंट था जब 47 के ऊपर 3 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए थे वेस्ट इंडीज के, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 107 के ऊपर 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के पवेलियन पहुंच गए थे, लेकिन 50 से पहले जो 3 खिलाड़ी आउट किए थे, उसके बाद जो हुआ 16वें और 17वें ओवर में, वो सबसे ज्यादा अहम था। वहां पर शाहीन ने छक्का खाया, 2 चौके खाए, फिर 2 रन दिए, वो ओवर्स लेकर गया। फिर उसके बाद 17वें ओवर में सलमान अली आगा ने 2 छक्के खा लिए, फिर 70 से 80 स्कोर बढ़ा वेस्ट इंडीज का। वहां से 30 से 1 स्कोर, 35 से 1 स्कोर बढ़ा और वो डायरेक्ट 60-70 के ऊपर गए 2 ओवर्स के अंदर, 16वें और 17वें ओवर के अंदर। वहां से मैच का पासा पलटा, फिर 107 रन के वहां से पाकिस्तान एटलीस्ट मैच जीत सकता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग आज भी खराब हुई। आपके बाबर आजम 0 के ऊपर आउट हुआ, उसके ऊपर एंड में चलकर बात करूंगा। लेकिन हसन नवाज फिर 30 बॉल्स के ऊपर आई थिंक 36 करके गया। हसन नवाज अर्लियर मैच के अंदर, हर मैच के अंदर आपको परफॉर्मेंस डाल के दे रहे हैं, ये बात देखने की है। लेकिन वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की रैंक टीम की, हमारा ओपनिंग पेयर अगेन दूसरे मैच के अंदर भी फ्लॉप रहा। सैम भी आउट हुआ, अब्दुल्ला भी, फिर बाबर भी आउट हो गया, रिजवान ने भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, 32 आई थिंक किए रिजवान ने, वो भी आउट हो गया। हुसैन तला जो पिछले मैच के हीरो थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए इस मैच में। लेकिन बारिश हो गई रैन टू अर्ली, फिर उसके बाद डीएलएस मेथड के तहत 181 रन का टारगेट जो दिया था, जो बोर्ड के ऊपर लगता है उस हिसाब से बनाकर टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज को। लेकिन वेस्ट इंडीज पहला ओडीआई मुकाबला जीत गया। लेकिन बाबर आजम जो 0 के ऊपर आउट हुआ, उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। मैं तो तनकीद नहीं करूंगा, उसके पीछे की वजह ये कि बाबर आजम एक लंबे अरसे से ही बुरी क्रिकेट खेलते हुआ रहा है। अब तनकीद करने को कोई फायदा नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बंदे को हम अगर पुश करेंगे कि यार यही बंदे, इसी बंदे की वजह से हम मैच हार, तो ये गलत बात है। टीम में बाकी लड़के भी खेल रहे थे, हमारा ओपनिंग पेयर भी था जो इस मैच के अंदर फ्लॉप है, बाकी लड़के भी थे, कैप्टन रिजवान भी था। सलमान अली आगा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसको भी हमने देखना है भाई, ये भी हमने सबसे मद्देनजर रखनी है ये चीज यार। खाली बाबर आजम के ऊपर हमने फोकस नहीं करना है कि बाबर आजम की वजह से हम मैच हार गए, भाई नहीं। बाबर 0 करके क्या, बाबर पिछले 1-1.5 अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमने वो चीज भी देखनी है। अब एक मैच हम आ रहे तो हम बाबर आजम के ऊपर सारा मलबा डाल, नहीं, बिल्कुल गलत है। बाबर 0 के ऊपर आउट होकर गया, पूरी अवाम ने कल बाबर आजम के ऊपर मलबा डाल दी कि बाबर आजम की वजह से आ रहे, क्योंकि बिल्कुल मेरे हिसाब से गैर मुनासिब चीज है। बाबर आजम पिछले 1-1.5 साल से फ्लॉप जा रहे हैं, तो ये है कि वो कमबैक कर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम ऐसी क्रिकेट खेलें 0 बनाकर जाए, नहीं भाई। हम भी चाहते हैं कि बाबर आजम अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन देखा जाए तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो बैक करेंगे
किसी मैच के अंदर तीसरा ओडीआई मुकाबला बचा हुआ, आगे एशिया कप है, बहुत सारी चीजें जिसमें बाबर आजम आई थिंक बहुत जबरदस्त कमबैक करेंगे। आपको लगेगा क्या, हाँ यार बाबर आजम कमबैक कर चुका है। बाबर आजम जब कमबैक करेगा तो वो दुनिया देखेगी कि बाबर आजम कैसा जो वो खेल पेश कर रहा है।